दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के मतदान के दौरान भयंकर बवाल हुआ है और इस दौरान न सिर्फ भारत के लोकतंत्र को शर्मसार किया गया है बल्कि चुनाव आचार संहिता का भी घनघोर उल्लंघन किया गया है। और इस चीज़ में देश के प्रधानमंत्री, संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद सम्मिलित हैं। पूरे जो मामले हैं कहाँ से 3-4 मामले ऐसे आए हैं जिसको कि आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। और रवीश कुमार ने भी एक चीज़ को लेकर के एक ट्वीट किया है, उसको भी हम दिखाएंगे आपको और बताएंगे। लेकिन उसके पहले तीसरे चरण का जो चुनाव हुआ है और शाम को जब मतदान ख़त्म हो गया उसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से एक ट्वीट किया गया है इस चुनाव को लेकर के तीसरे चरण के, उसको हम लोग पहले देख लेते हैं, फिर जो बवाल किया गया है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या कहते हैं अखिलेश यादव कि 3 चरणों ने भाजपा को इतिहास बना दिया है। तीसरे चरण में इंडिया गठबंधन के समर्थन में हुई ज़बरदस्त वोटिंग ने साबित कर दिया है कि भाजपा कितना भी षड्यंत्र कर ले लेकिन जनता फिर भी वोट डाल ही देगी। सत्ता पक्ष तभी वोटिंग में अड़ंगा डालता है जब वो हार रहा होता है। भाजपा जितने व्यवधान पैदा कर रही है उससे जनता में यह संदेश चला गया है कि भाजपा चुनाव हार रही है। 3 चरणों में जनता ने भाजपा को 3 दशकों मतलब 30 सालों के लिए देश की राजनीति से बाहर कर दिया है। कुल 7 चरणों में जनता भाजपा को आगामी 70 साल के लिए बाहर कर देगी। तब हारे हुए भाजपाई अपनी नकारात्मक राजनीति पर अपना सिर धुनते हुए 70 साल का राग अलापेंगे। हैशटैग कभी नहीं चाहिए भाजपा। ये अखिलेश यादव का ट्वीट है तीसरे चरण के मतदान के बाद। अब आते हैं हम लोग कि किस किस तरीके से लोकतंत्र को शर्मसार किया गया है और किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने चुनाव आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन किया है, उसकी धज्जियां उड़ाई है। सबसे जो पहला घटना है वो नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात का ही है। गुजरात में एक पोलिंग बूथ पर उसका वीडियो क्लिप भी ट्विटर के ऊपर काफ़ी वायरल हुआ है। और जो गुजरात के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं शक्ति सिंह गोहिल, वो खुद उस चीज़ को ट्वीट किए हैं और उन्होंने उस चीज़ की जानकारी दी है कि वहाँ पर जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, वो पोल कराते समय जो जिस कमरे में वोटिंग होती है वहाँ पर वो जो पेन जो लिए थे, जो पोलिंग बूथ एजेंट्स थे या जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स वगैरह थे, वो भगवा कलर का पेन था, नंबर 1। नंबर 2 कि उनके पेन पर जो भाजपा का चुनाव चिन्ह है कमल, वो उसका निशान था, मतलब कमल चिन्ह जो है वो पेन पर छपा हुआ था। और बाकायदे इसकी जानकारी शक्ति सिंह गोहिल ने एक ट्वीट करके और एक वीडियो रिलीज़ करके जारी किया है और पूरे देश को ये बताया है कि किस तरीके से इस चुनाव के अंदर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है और चुनाव आयोग इस पर खामोश है। और किस तरीके से जो चुनाव संपन्न कराने वाले जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो सभी नियम को ताक पर रख करके और एक व्यक्ति की सेवा में लिप्त हुए हैं। पहला चीज़ ये गुजरात से आया है। दूसरी चीज़ उत्तर प्रदेश के संभल जो जगह है वहाँ से आया है कि संभल लोकसभा सीट पर वहाँ पर जो वीडियो इसका रिलीज़ की बाकायदे हुआ है और कई लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया है ट्विटर के ऊपर। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर वोटिंग करने के लिए जो गए हैं उनके ऊपर एक तरीके से लाठी चार्ज किया गया है पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, और लाठी चार्ज करके उनको वहाँ से भगाया गया है ना। उसमें कुछ लोगों को चोट भी लगी है। बाकायदे पुलिस वाले वहाँ पर लोगों का वोटर आईडी कार्ड चेक कर रहे थे, पहचान पत्र चेक कर रहे थे, जबकि कायदे से ये पुलिस के जो लोग हैं वहाँ पर जो पुलिस पर्सनल्स हैं उनकी ये ड्यूटी नहीं है। उनकी ड्यूटी सिर्फ वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को देखना है। मतदाता की पहचान की जो जिम्मेदारी है वो जो चुनाव कराने वाले अधिकारी हैं उनकी है
उनकी ये ड्यूटी को पहचान करें कि हाँ, मतदाता जब मतदान देने के लिए जा रहा है तो सही है कि नहीं है, ये उनकी जवाबदेही है, उनकी जिम्मेदारी है। पुलिस के जो लोग वहाँ पर खड़े हैं उनकी कोई जिम्मेदारी और जवाबदेही नहीं है इस चीज़ के लिए, उनको सिर्फ वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था देखना है। लेकिन पुलिस वालों ने न सिर्फ लोगों के पहचान पत्र चेक करके उनको परेशान किया, बल्कि वहाँ पर लाठी चार्ज भी किया गया और लोग को मार मार करके भगाया भी गया। और ताज्जुब की बात है कि उसमें एक ख़ास कम्युनिटी के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोगों की संख्या ज़्यादा है। उस वीडियो क्लिप के अंदर आपको ये भी दिखाई देगा कि मुस्लिम महिलाएं बाकायदे इस चीज़ को लेकर के कंप्लेन कर रही हैं कि हमें वोट नहीं देने दिया जा रहा है और हमारे पास पहचान पत्र होते हुए भी, हमारा वोटर लिस्ट में नाम होते हुए भी हमें यहाँ से वोट देने से मना किया जा रहा है और ज़बरदस्ती हम लोगों को यहाँ से भगाया जा रहा है। ये जो चीज़ें हैं वो आप सोशल मीडिया पर तैर रहा है, आप देख सकते हैं, कहीं से भी कोई भी देख सकता है, देश के कोने में विदेश में बैठा हुआ व्यक्ति। लेकिन चुनाव आयोग को ये सब चीज़ें नहीं दिख रहा है। तीसरी जो चीज़ है वो खुद मोदी जी का है। मोदी जी अहमदाबाद में चुनाव था जब आज, तो उन्होंने अहमदाबाद के अंदर अपना वोट कास्ट किया है ना। वोट करने के बाद कायदे से उनको वोट किए, अपने घर जाइए। लेकिन वहाँ पर मोदी जी ने वोट दे करके वो घर नहीं गए, वोट दे करके और पोलिंग बूथ के बाहर निकल करके और वो सड़क पर चल रहे हैं। समझ रहे हैं, जिस तरीके से एक रोड शो कंडक्ट किया जाता है उसी तरीके से वोट करने के बाद नरेंद्र मोदी सड़क पर चल रहे हैं और वहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई है। उनके हाथों में आपको कमल का निशान भी दिख जाएगा। तो क्या ये जो चीज़ है, ये क्या चुनाव आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन नहीं है? क्या चुनाव आयोग के जो नियमावली हैं उसमें ये चीज़ लिखा हुआ है कि कोई भी इस तरीके का जो बड़ा नेता है वो इस तरीके से कर सकता है कि वोट देने के बाद वो वहाँ पर चुनाव कंडक्ट कराने वाले ऑफिस के बाहर जो है वो इस तरीके से रोड पर मार्च करना शुरू कर दे, पैदल चलना शुरू कर दे? क्या कांग्रेस पार्टी के कोई नेता, क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर अखिलेश यादव या फिर संजय सिंह, इंडिया अलायंस के कोई भी नेता इस तरीके से करे तो क्या चुनाव आयोग उस पर एक्शन नहीं लेगा? क्या उसको चुनाव आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन नहीं मानेगा चुनाव आयोग? तो ये आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आखिरी चीज़, गांधीनगर की एक तस्वीर आई है और ये तस्वीर रवीश कुमार ने ट्वीट किया है इसको लेकर के। ये तस्वीर भी उन्होंने डाली है अपने ट्विटर हैंडल पर और ट्वीट भी इसको लेकर के किया है। और इसमें ये दिखाया गया है तस्वीर के अंदर कि जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर भगवान श्री राम का एक कटआउट रखा गया है। सोचिए क्या इन्होंने कहा है, इसको भी आप देख लीजिए एक बार। गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर का यह सीन है। गांधीनगर का एक मतदान केंद्र है, इस तस्वीर के बारे में बता रहे हैं। विक्रम नगर के मतदान केंद्र के बाहर भगवान राम के कटआउट लगे हैं। किस नियम के तहत ऐसा किया जा सकता है? क्या कोई नियम बचा है? कोई आयोग बचा है? आयुक्त कहाँ हैं? अगर यही हालात है तो नतीजे पर कौन यकीन करेगा? ऐसे चुनाव जीतने से तो अच्छा है कि मतदान का अभ्यास बंद कर नतीजा आज ही जारी कर दी जाए। ये रवीश कुमार ने इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए ये ट्वीट किया है। और ये तमाम जो चीज़ें हो रही हैं इस देश के अंदर, धड़ल्ले से आप देखेंगे कि भाजपा के सभी नेताओं के द्वारा, न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि तमाम नेताओं के द्वारा खुले तौर पर धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब तो मोदी जी ने कहीं किसी सभा में ये तक बोल दिया है कि ये जो इंडी अलायंस वाले लोग हैं वो इंडी बोलते हैं, इंडिया नहीं बोलते हैं। इंडिया बोलने में उनको बुखार लग जाता है। तो उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि ये इंडी अलायंस वाले भगवान राम को हराने की बात कर रहे हैं, भगवान राम को हराने जा रहे हैं। समझ रहे हैं बात? तो ये एक अंदर की बौखलाहट है मोदी जी की जो कि बाहर निकल रही है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो भारत के चुनाव आयोग को लेकर के। भारतीय इतिहास के अंदर इतना कमज़ोर स्थिति में चुनाव आयोग कभी नहीं हुआ होगा जो इस वक्त में है। और हर कोई, आप अगर सोशल मीडिया देखें, ट्विटर्स देखें, तो वहाँ पर चुनाव आयोग को लेकर के लोग कैसी कैसी बातें कह रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग के मतलब उसके कानों पर जू तक नहीं रेंग रहा है। ऐसा लग रहा है एकदम मूक बधिर बन चुके हैं, ना कुछ दिखाई दे रहा है, ना कुछ सुनाई दे रहा है, ना कुछ उनको समझ में आ रहा है। खुले तौर पर
राम मंदिर का जिक्र होता है, खुले तौर पर राम मंदिर के नाम पर वोट मांगा जाता है, खुले तौर पर जय श्री राम के नारा लगाया जाता है, खुले तौर पर बीजेपी के नेता के द्वारा ये कहा जाता है कि जो जय श्री राम नहीं बोलेगा वो पाकिस्तान चला जाए। मतदान केंद्र के बाहर भगवान राम का कटआउट लगाना, ये सब चीज़ें क्या है? क्या ये सब चीज़ें जो चुनाव आयोग की एडवाइजरी है उसका उल्लंघन नहीं है? क्या ये सब जो चीज़ें हैं वो इजाज़त देती है भारतीय लोकतंत्र के अंदर कि आप चुनाव के दौरान धार्मिक प्रतीकों का, धर्म का या देवी देवता का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या चुनाव आयोग इस चीज़ को मानता है कि ये सब करना सही है? और अगर विपक्ष का नेता यही सब करना शुरू कर देगा तो अगले ही दिन चुनाव आयोग उसको नोटिस भेज देगा। लेकिन चूँकि सारा कुछ बीजेपी के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है, नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है, तो चुनाव आयोग एकदम गूंगा, बहरा, अंधा सब कुछ बना हुआ। ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग के जो आयुक्त हैं, जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, वो अपनी ज़मीर गिरवी रख चुके हैं प्रधानमंत्री के कदमों में। उनके अंदर का ज़मीर मर चुका है। और मुझे तो ताज्जुब इस बात पे होती है कि ये लोग अपने परिवार वालों को कैसे मुंह दिखाते होंगे, ये अपने बच्चों को क्या शिक्षा देते होंगे, क्या उनको सिखाते होंगे, अपने कर्तव्यों के बारे में क्या सिखाते होंगे। इस चीज़ को लेकर मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। लेकिन ये हकीकत है और ये उम्मीद करना, ये अपेक्षा करना वर्तमान में चुनाव आयोग के द्वारा कि वो इस तरीके के जो कृत्य किए जा रहे हैं भाजपाई नेताओं के द्वारा उस पर कोई एक्शन लेगा चुनाव आयोग, ये अपने आप में बेईमानी है। इस चीज़ की उम्मीद मत कीजिए और नहीं करना भी चाहिए, वो सही नहीं है क्योंकि चुनाव आयोग कुछ नहीं करने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ चुनाव आयोग से भी एक बड़ी अदालत है और वो है इस देश की जनता की अदालत। जनता सब कुछ देख रही है और इसीलिए 2024 का जो चुनाव है वो जनता वर्सेज सत्ता का चुनाव हो चुका है। और जनता खुद जो है वो नरेंद्र मोदी को, और नरेंद्र मोदी की जो तानाशाही प्रवृत्ति है, किस तरीके से इन्होंने एक तरीके से पूरे देश को हाईजैक करके रखा हुआ है, तमाम संस्थाओं को और देश के सभी जो सिस्टम से उसको हाईजैक करके रखा हुआ है, उसको अपनी उंगलियों के इशारे पर नचा रहा है। ये सब चीज़ें देश के लोग देख रहे हैं, है ना। और इसीलिए लोग अब इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और इसीलिए लोग नरेंद्र मोदी को अब बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। और 3 चरणों के चुनाव के बाद ये स्थिति लगभग साफ हो चुकी है कि नरेंद्र मोदी अगली बार इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।